तो मेरे प्रियो, इस वक्त हम लोग गवाही को सुनने के लिए जा रहे हैं और कुछ अद्भुत गवाहियां जो हमारे बीच में आया हुआ है, उस गवाहियों को हम लोग सुनेंगे। आप देखिए हमारे बीच में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य को किया है। यस, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह। पास्टर भैया को जय मसीह। मेरी बेटी का तबीयत खूब ज्यादा खराब हो गया था, पूरा बुखार और झटका आ रहा था, लेकिन दवाई सुई भी लगा रहे थे 2-3 दिन से, लेकिन नहीं छूट रहा था, कम नहीं हो रहा था। फिर ऑक्सीजन में डाल दिए और डॉक्टर मन बोले कि इसका बचना मुश्किल है बोल के, लेकिन मैं पास्टर भैया फोन की, मुझे इस पास्टर भैया प्रार्थना करने लगे तो मेरी बेटी ठीक होने लगी थोड़ा थोड़ा। और एक दिन ना एकदम पूरा झटका आया, हम लोग सोचे खत्म हो गई बोल के, फिर हम लोग रो रहे थे और बोले कि प्रभु हमारी मदद नहीं किया बोल के बहुत दुख हो गए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद होश में आई, फिर हम लोग सोचे प्रभु ने आजीवन दिया बोल के, और अभी वो ठीक है, लेकिन उसका माइंड काम नहीं कर रहा है और देख रही है, लेकिन हम लोग को नहीं देख रही है, इधर उधर देख रही है, और शरीर में भी काम नहीं कर रहा है अभी। प्रभु उसे आशीष दे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। प्रभु को धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह। जोरदार ताली बजाएं। इनका बच्ची प्रीति, उसका सर में बुखार चढ़ा हुआ था और डॉक्टर ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, झटका आ रहा था और इस प्रकार से था जैसे कि कोमा में चले गए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनके मम्मी बता रहे हैं कि एक बार तो उन लोग ये सोच रहे थे कि वो नहीं रही इस प्रकार से, लेकिन आप सबका प्रार्थना, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे मदद किया कि उनके बीच में जाकर मैं प्रार्थना करूं, और उस प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने इनके बच्ची प्रीति को आज स्वस्थ कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाए। हमारा परमेश्वर जीवित है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह। यस यस यस। मेरा नाम ईश्वरी है और मैं एलमड़ी की हूँ। और जब हमारे घर में मम्मी को बच्चे पैदा होते थे तो सारे लोग मिलकर 9 जन थे, लेकिन 5 लोग खत्म हो गए क्योंकि हमारे घर में कोई बेटियां पैदा नहीं होती थी। जैसे दीदी पैदा हुई तो बहुत ज्यादा उसको बीमार था, उसको चर्च चले गए, तब जब प्रार्थना दुआ हुआ तब दीदी बची। उसके बाद बहुत सारे लोग खत्म हो गए, बेटियां, लड़का लोग ठीक रहते थे बट लड़कियों खत्म हो जाते थे। उसके बाद सबसे लास्ट में थी और मुझे भी चर्च ले जाने के द्वारा प्रार्थना दुआ हुआ तब जाके मैं बची। उसके बाद जब शायद मैं 8-9 साल की थी, जब मुझे थोड़ा मतलब याद है बचपन का, कि तब से मैं बीमारियों में थी। बीमारी होना, तकलीफें होना और दुष्ट आत्माएं इतना थे कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। मैं जब किताब को खोलती थी तो देख कुछ जो पढ़ती थी उसके बाद ऐसा पढ़ना पड़ता है, वापस जो मैं पढ़ती थी ना तो वहां पर सब कुछ चेंज होना, ऐसे करके मेरी पूरी पढ़ाई भी खराब हो गई। सिर्फ 12वीं तक जैसे तैसे तो निकाली, आगे बोलते थे कि पढ़ाई कर। तब पढ़ाई करती ना जब मुझे कुछ दिखाई देता। इस चीज से बहुत ताना सुनी और दुष्ट आत्मा इतने थे कि मैं उनको सामने देखती थी, मेरे सामने दिखाई देते थे। मेरे कटिया में जैसे मैं सो रहती थी ताकि ऐसे भौंकना, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं परेशान करना, और ऐसे कि कभी कभी मैं चलती थी तो मैं खुद को भूल जाती थी, मैं कहाँ जाती थी मुझको ही नहीं पता। जब होश आता था तो पता रहता था कि कहीं और चली गई हूँ। पानी भरना, गुंडी भी उठा नहीं पाती थी क्योंकि शरीर का दर्द इतना था कि ऐसे कोई छू देता तो ऐसा लगता था कि खून निकल जाएगा, ऐसे दर्द से इतने तकलीफें। और थायराइड, सिकलिन, ये सारी बीमारियां हो गई थी, जिससे मेरा चलना भी मुश्किल था। बस एक ही रूम रहता था, वहाँ हमेशा पड़ी रहती थी, ना किसी से बात करना। अगर कोई याद आता था तो ऐसा लगता था वहां से भाग जाऊं।
और लोगों के सामने कभी निकलती नहीं थी और ना ही कभी किसी से बात करती थी, ना ही कोई दोस्त, ना कोई कुछ, बस अकेली रहती थी। उन सारी तकलीफों से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, उन सारी प्रॉब्लमों से, बहुत सारे, यहाँ तक कि मेरे ना कान सुनाई देते थे और ना मुझे दिखाई देता था। सब कुछ जो भी पढ़ती थी या भूल जाती थी या किसी से बात भी करती थी तो बस उनको मैं 5 मिनट याद रखती थी, उसके बाद तुरंत उनको भूल जाती थी। ना ही मैं लोगों को पहचान पाती थी और ना ही मैं उनका नाम अगर बता देते थे 2 मिनट नहीं लगता था, वापस मैं भूल जाती। ऐसा लगता था रोज एक नई जिंदगी जी रही हूँ। सुबह तक शाम तक जो भी काम होता था, शाम तक जैसे याद रहता था, उसके बाद फिर तुरंत भूलना, फिर जब दूसरे दिन उठती थी तो फिर भूल जाती थी और कभी कभी तो खुद को ही भूल जाती थी। ऐसा लगता था मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ होश नहीं रहता था। कभी कभी इतने तकलीफ, इतने समस्याओं से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया और खुदा का धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, हमारा जो सोनी है, परमेश्वर ने इसके जीवन में बहुत अद्भुत काम को किया, क्योंकि वो जिस हालत में यहाँ पर आई थी वो हालत बहुत गंभीर टाइप का था, बहुत ज्यादा परेशानी था और दुष्ट आत्मा इसको बहुत तंग परेशान कर रहे थे। लेकिन 25 साल तक इनके अंदर रहकर इन्हें तकलीफ देते आए, लेकिन परमेश्वर आज सोनी को पूर्ण रूप से मुक्त किया है। आप लोगों के सामने खड़ी है वो और गवाही दे पा रही है, क्योंकि परमेश्वर जो है इस बेटी से प्यार करता है और परमेश्वर ने इसे मुक्त किया है। आपको किसने छुटकारा दिया? किसने छुटकारा दिया? यीशु मसीह ने। आइए जोरदार ताली बजाएं एक बार। हालेलुया। आपको जय मसीह की। मेरा नाम कमलेश जोन है। मैं आज अद्भुत गवाही दे रहा हूँ। आप लोगों का चेहरा में मुस्कान रहना चाहिए। मेरा तबीयत बहुत ही खराब है, लेकिन परमेश्वर मेरे चेहरा को ऐसा बनाया है कि सामने वाला देखेगा भी ना तो नहीं बता पाया कि मेरा चेहरा मेरा बीमारी है बोल के। क्योंकि कल पास्टर को भी कॉल किया था, मैं नहीं आऊंगा बोल के। पास्टर जी भी आए थे, मैं नहीं था घर में क्योंकि मैं बाल कटाने गया था, वो अच्छा नहीं दिख रहा बोल के। पास्टर जी ने ही बोला कि अरे आप तो भले चल खड़े हो, आपको कौन बोलेगा बीमारी है बोल के। वैसे एमपी में भी गया था मैं चेकअप के लिए, तो डॉक्टर सभी डॉक्टर बोले कि आपका तबीयत खराब नहीं है, लेकिन जब सोनोग्राफी किए तो मेरे पास पेट ये सूज गया है, हृदय भी सूज गया है। 41 बार अभी भी धड़क रहा है, जबकि 71 बार धड़कना है, अभी भी 41 बार ही धड़क रहा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे चेहरा को ऐसा दिया है कि सामने वाले को लगे ना कि ये बीमार है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मेरे परिवार को संभाल कर रखा और इस जगह को खड़े किया। यही है मेरी छोटी सी गवाही। पर बहुत आशीष है और परमेश्वर जो है इन्हें बहुत प्यार करता है। आपको मालूम है इनका जो हार्ट है 41 बार ही धड़कता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन्हें इतना एनर्जी, इतना फुर्तीला, इतना जोश परमेश्वर देता है कि हर काम वो करते, वजन से वजन चीज भी उठाते। आप देख सकते हो डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य होता है कि आपका चेहरा, आपका शरीर कैसे इतना तंदुरुस्त है। हमेशा प्रार्थना करते, हमेशा चर्च का एक अच्छा लीडर के रूप में हमारे चर्च में जो है वो कार्यरत है और प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। अब विशेष करके इनके लिए प्रार्थना करिए, आने वाला दिनों में परमेश्वर इन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ करेगा। आमीन। आइए एक बार जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया।